नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हमारे वीडियो का टॉपिक होने वाला थोड़ा सा अलग है। यानी आज जो हमारे वीडियो का टॉपिक है मोटिवेशन। यानी आज जो हम लोग मोटिवेशन पे बात करेंगे। आपको पता है कि काफ़ी दिनों से जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है और इस चीज़ को जो है देख देख करके काफ़ी स्टूडेंट जो है डीमोटिवेट हो गए हैं। यानी अपने काम को जो है सही तरीके से नहीं कर रहा है, यानी फ़िलहाल बैठे हुए हैं। तो इस वीडियो में जो है हम उनको पूरा मोटिवेट करने का प्रयास करेंगे एक स्टोरी के साथ। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि भले अभी लॉकडाउन चल रहा, अभी कोई एग्ज़ाम नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ही नहीं कि अब कंपटीशन दुनिया से ख़त्म हो जाएगा। ऐसा बात नहीं है कि आने वाले समय में कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं होगा, ऐसे जैसे चल रहा वैसे ही चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आने वाले समय में हर चीज़ धीरे धीरे सब चीज़ नॉर्मल होने लगेगा। और अभी जो आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, इसका जो खामियाजा जो है आगे भुगतना पड़ता है। अगर कोई भी आप काम कर रहे हैं, मान लेते हैं आप पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, तो उसको जो है रेगुलर बेसिस पे करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। किसी भी काम को अगर हम लोग रेगुलर बेसिस पे नहीं करते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि मुझे पता ही नहीं रहता कि भाई पहले हम क्या करते थे, नहीं करते थे, फिर उसको रीस्टार्ट करना जो है बड़ा मुश्किल होता है। तो चाहे सिचुएशन जैसा भी है, अपने काम को कभी रोकना नहीं चाहिए। तो इस चीज़ को जो है एक स्टोरी हमको मिला है, तो हम सोचे कि आपके साथ भी शेयर कर देते हैं। काफ़ी अच्छा स्टोरी लगा हुआ, ठीक है, और इससे जो है आपको काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलेगा। तो आइए स्टोरी हम शुरू करते हैं। आपको पता होगा कि कोई भी किसान जो है अपने फसल को जो है काफ़ी मेहनत करके जो है उसको तैयार करते हैं और उसको जो है मार्केट में सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो एक बार का बात है कि आपको पता है कि जो बारिश कराते हैं, तो हम लोग का जो मतलब धर्म है उसके अनुसार हम लोग जानते हैं, पीछे से हम लोग पढ़े हुए हम लोग का संस्कृति के अनुसार कि इंद्र भगवान जो है बारिश कराते हैं, ठीक है। तो एक बार की बात है, कहानी है हालांकि, एक बार की बात है कि इंद्र भगवान जो है किसान से नाराज़ हो गया। और किसान से नाराज़ होने के बाद बोले क्या कि अब जो है लगातार 12 साल तक जो है बारिश नहीं होगा। अब लगातार 12 साल तक बारिश नहीं होगा, इस बात को सुन करके जो है किसान बिल्कुल परेशान हो गए कि भाई 12 साल तक अगर बारिश नहीं होता है कंटिन्यू, तो उस सिचुएशन में हम लोग का फसल कैसा होगा, हम लोग तो बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे, हर चीज़ तबाह हो जाएगा। तो इस चीज़ को लेकर के जो है किसान काफ़ी परेशान थे कि 12 साल जो है बहुत लंबा टाइम होता है। और इसको लेकर के जो है फिर किसान लोग का यूनियन जो है बैठा और भगवान इंद्र के पास गया और जाने के बाद उनसे बोला कि सर, आप जो है 12 साल तक बारिश को रोक दिए हुए, इससे काफ़ी तबाही होगा, हम लोग का फसल वगैरह नहीं हो पाएगा, हम लोग खाएंगे पिएंगे कैसे। सारे किसान लोग बिल्कुल परेशान हो गए। तो उस कंडीशन में भगवान इंद्र जो है किसान से बोले कि हम तो वादा कर लिए कि 12 साल तक कंटिन्यू बारिश नहीं करेंगे, लेकिन इस बीच में एक एक्सेप्शन है हमारा। एक्सेप्शन क्या है कि अगर भगवान शिव अगर इस 12 साल के बीच में कभी पहले ही अपना डमरू बजा देते हैं, तो उस दिन से जो है बारिश होना शुरू हो जाएगा। लेकिन भगवान इंद्र क्या किए थे कि इंटरनली यानी पहले से जो है भगवान शिव के साथ चर्चा करके बता दिए थे कि आपको जो है 12 साल के इस इंटरवल में जो है डमरू नहीं बजाना है। यानी पहले से चर्चा कर लिए थे। लेकिन किसान के मन में एक उम्मीद डाल दिए कि अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो बारिश हो सकता है, अदरवाइज जो है बारिश नहीं होगा। अब इस चीज़ को देख करके जो है सब लोग भगवान शिव को भी प्रसन्न करने का प्रयास किया, लेकिन भगवान शिव जो है वो भी नहीं बजाए, वो भी किसी का सुने नहीं। तो इससे जो है किसान काफ़ी डीमोटिवेट हो गया। और डीमोटिवेट होने के बाद अधिकांशतः किसान यानी लगभग 95% से ज़्यादा किसान जो है अपने खेती को करना जो है छोड़ दिए, बिल्कुल घर पे बैठ गए। लेकिन उस क्रिटिकल सिचुएशन में भी कुछ ऐसे किसान थे जो अपने काम को करना नहीं छोड़े। उस समय में भी गए, अपना खेत वगैरह जो है तैयार किए, उसमें बीज वगैरह लगाए। भले सही से होता नहीं था, क्योंकि आपको पता है कि पहले के ज़माना में हर चीज़ बारिश के ऊपर डिपेंडेंट रहता था। तो बारिश जब होगा नहीं तो सही से होगा नहीं। फिर भी वे लोग अपना उम्मीद जो है नहीं छोड़ते थे, अपने काम पे लगे रहते थे। तो बाकी किसान जो इससे परेशान थे, बाकी किसान सोच रहे थे कि भाई पागल है क्या, 12 साल तक जब बारिश नहीं होने वाला तो इसको फालतू में मेहनत करने से क्या फ़ायदा है, बिना काम का अपना टाइम बर्बाद कर रहा है। तो जो कुछ किसान काम कर रहे थे, यानी जो 95% प्लस के अलावा जो किसान बचे थे, जो अपने काम में अभी भी कंटिन्यू लगे थे, उन लोग से जब पूछा गया कि अरे भाई, जब तुम लोग को पता है कि इतना दिन तक बारिश नहीं होने वाला, फिर तुम लोग फालतू का काम क्यों कर रहा। तो वे किसान लोग क्या बोले कि देखो, अगर 12 साल तक अगर कंटिन्यू हम अपने काम को छोड़ देते हैं, तो 12 साल तक काम छोड़ देने के बाद इस काम को रीस्टार्ट करना हमारे लिए बड़ी मुश्किल काम हो जाएगा। यानी उस समय तक हो सकता है कि हम खेती करना बिल्कुल भूल जाएंगे, हमको कुछ करने नहीं आएगा, कौन फसल कब लगाते, क्या करते, नहीं करते, बहुत सारा चीज़ हम भूल सकते हैं। और उस समय हमारे लिए स्टार्टअप करना जो है बड़ा मुश्किल काम होगा। इसलिए हम अपने काम को कंटिन्यू कर रहे हैं, आगे जो होना होगा सो होगा। तो अब इस बात को जो है मतलब जो पार्वती जी जो है देख रही थी, तो पार्वती जी क्या की, भगवान शिव के पास गई। और भगवान शिव के पास जाने के बाद पार्वती जी के मन में ही था कि किसान जो है किस बात पे जो अपने काम को कर रहा है। तो उनके मन में था कि किसान अपने काम को कंटिन्यू इसलिए कर रहा है ताकि उसके मन में डर है कि 12 साल में कहीं हम अपना काम को ही ना भूल जाए।
तो पार्वती जी जा कर के भगवान शिव को बोली कि आप जो है इतने दिनों से अपने डमरू को नहीं बजा रहे हैं और आप जो है वादा किए हैं कि 12 साल तक डमरू नहीं बजाएंगे, बारिश वारिश जो है मतलब 12 साल तक नहीं होगा, उसके बाद ही हम कुछ करेंगे। तो भगवान शिव से जो है पार्वती जी बोली कि कहीं हो ना सके कि इस 12 साल में जो है आप डमरू बजाना ही भूल जाए। तो भगवान शिव को अचानक से याद आया कि अरे सच में हम तो इतने दिनों से डमरू नहीं बजा रहे हैं, अभी काफ़ी दिनों तक नहीं बजाने का सोचे थे। अगर ऐसा होता है तो सच में हो सकता है कि हम डमरू बजाना ही भूल जाए। तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि भगवान शिव जो है सोचे कि एक बार प्रैक्टिस कर लेते, और प्रैक्टिस करने के तौर पर डमरू को बजा दिए। और जैसे ही डमरू बजाए बारिश शुरू हो गया, और जो किसान पहले से अपने काम में लगा हुआ था उसका फसल वगैरह हर चीज़ सही होने लगा, अपने काम में लगा था, तुरंत अपने ट्रैक पे आ गया, हर चीज़ सही कर लिया। लेकिन जो किसान अपने काम में नहीं लगे थे वे लोग के लिए अचानक से काम शुरू करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था। आपको भी पता है कि अगर आप पढ़ रहे हैं या फिर पढ़ा रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, अगर अपने काम को कंटिन्यू ज़्यादा दिनों तक छोड़ दीजिएगा तो उसके बाद स्टार्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो सिचुएशन चाहे जैसा भी हो सकता है कि पहले आप ज़्यादा काम कर रहे थे, अभी उतना नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन कंटिन्यूटी रखना ज़रूरी है। मान लेते हैं हम टीचर हैं तो हमको पढ़ाना ज़रूरी है। अगर हम पढ़ाना छोड़ देते हैं, बोर्ड पे काम करना छोड़ देते हैं, लिखना वगैरह छोड़ देते हैं, तो हो सकता है कि अभी से 5 महीना 6 महीना साल भर बाद अगर हमको फिर से क्लास में जाना होगा तो फिर उस समय हमको जो है फिर से स्टार्ट करना बड़ा मुश्किल लगेगा। या फिर आप स्टूडेंट हैं, जो भी क्लास में आप हैं, हो सकता है कि आपका कुछ दिनों से एग्ज़ाम नहीं हो रहा हो, तो आप सोच रहे हैं कि मेरा तो कोई एग्ज़ाम नहीं है, कोई माइंडली प्रेशर नहीं है, तो फिर हम पढ़ाई क्यों करें। तो जिस दिन आपके ऊपर एग्ज़ाम का प्रेशर आएगा उस समय झेलना जो है बड़ा मुश्किल काम होगा। और एक चीज़ जान लीजिए कि कोई भी प्रॉब्लम होता है तो परमानेंट नहीं होता, चाहे कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो। भले ही अभी कोरोना वायरस चल रहा, पिछली बार हम लोग झेले हैं, इस बार भी उससे ज़्यादा झेल रहे हैं, हो सकता है कि अभी कुछ दिन और झेलेंगे, लेकिन ऐसा बात नहीं है कि परमानेंट प्रॉब्लम रहेगा ही। प्रॉब्लम एक समय जाएगा, बस हम लोग को अपने माइंड को पॉजिटिविटी से भर के रखना है, यानी माइंड को पॉजिटिव रखना है, अपने काम को जो है कंटिन्यू बना करके रखना है, अपने काम पे पूरा फोकस करना है। अगर इस टाइप से हम लोग काम करें तो बहुत जल्दी जो है इस सिचुएशन से भी ठीक होगा। और हम लोग जब सिचुएशन नॉर्मल होगा तो अपने काम को स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा टाइम हमको नहीं लगेगा, हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर काम को रोक देते हैं तो उस समय स्टार्टअप करना जो है बहुत मुश्किल काम होगा। तो इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अपने काम को जो है कभी किसी भी सिचुएशन में रोकना नहीं है। भले हो सकता है कि अभी काम करने में बहुत सारा बाधा आ रहा होगा, ऑनलाइन क्लास में भी दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन उन सब चीज़ को जो है मैनेज करके हर हाल में आपको पढ़ाई करने का पूरा प्रयत्न करना है। ये जो लॉकडाउन है, अभी जो टाइम मिला हुआ, इस टाइम में आप बहुत सारे अपने कमी को दूर कर सकते हैं। हम लोग जो कंटिन्यू के ज़िंदगी में जो बने थे, जिसमें टाइम वगैरह नहीं मिलता था, भाग दौड़ में रहते थे, उस समय हमारे पास टाइम नहीं मिलता था कुछ सोचने के लिए कि हमारे में क्या कमी है, या फिर कमी देखते भी थे तो उसको सुधार नहीं कर पाते थे। लेकिन अभी का जो समय है इसमें काफ़ी सारा टाइम मिला हुआ है कि इसमें आप सोच सकते हैं कि आपके अंदर क्या कमी है, उस कमी को अपडेट कैसे करें, उसको ठीक कैसे करें। और सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आप फ्री माइंड रहते हैं ना, कुछ करते नहीं, तो उस समय में माइंड में निगेटिविटी बहुत आता है, इधर उधर का बात बहुत आता है, आदमी उसमें डाइवर्ट हो जाता है, डाइवर्ट होकर के अपने ट्रैक से बाहर होता है, डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन अगर आप अपने काम में कंटिन्यू लगे हैं तो इधर उधर का फालतू काम के लिए आपको वक्त नहीं मिलेगा। हम चाहेंगे कि अभी लॉकडाउन पीरियड है तो आप अपने काम में लगे रहिए। उसके अलावा प्रॉब्लम होता है तो थोड़ा सा कुछ कॉमेडी वीडियो वगैरह जो भी अच्छा चीज़ लगता है उसको देखिए। और पीछे का जितना भी कहानी वगैरह है, कहानी कहने का हमारा मकसद यही था कि इससे आपको कुछ मोटिवेशन मिले। बहुत सारा कहानी हम लोग पीछे भी सुने हुए हैं जिसको सुन करके जो है काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, और रियल लाइफ में ऐसा फील होता है कि नहीं, उस कहानी को अगर आदमी सच में दैनिक जीवन में यूज़ करता है तो उससे बेनिफिट होता है। तो जो इंसान अभी काम नहीं कर रहा, बैठा हुआ है, आगे अचानक से जब सब चीज़ नॉर्मल होगा तो उस समय भी उसको बैठना पड़ेगा। और जो इंसान अभी कंटिन्यू अपने काम को कर रहा है, आगे हर चीज़ नॉर्मल होगा तो उसके लिए स्टार्टअप देना जो है बहुत आसान होगा। तो आशा करते हैं कि छोटा सा वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। तो हमारा एक छोटा सा ही प्रयास है कि आपको इस वीडियो से कुछ मोटिवेशन मिले, और आशा करते हैं कि मिला भी होगा। अगर आप इससे ज़रा भी मोटिवेट हुए हैं तो अपने दोस्तों के बीच में, अपने जो भी जान पहचान के लोग हैं, करीबी लोग हैं, उनके बीच में इस वीडियो को शेयर करने का कष्ट कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।